हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन। और यहाँ से चलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम के लिए। हमने ऑलरेडी गैंगटॉक के लिए टैक्सी बुक करा रखी थी। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक की डिस्टेंस 112 किलोमीटर्स की है और सिलीगुड़ी की हाइट 400 फीट है अबव सी लेवल। सिलीगुड़ी से महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फॉलो करते हुए NH10 से होते हुए 52 किलोमीटर्स पे तिस्ता बाजार तिस्ता रिवर को क्रॉस करते हुए हम पहुँच गए वेस्ट बंगाल सिक्किम बॉर्डर, जो कि रिंगपो सिक्किम चेक पोस्ट है 76 किलोमीटर फ्रॉम सिलीगुड़ी। यहाँ पे हमारी कैब की चेकिंग हुई और 5 आवर्स का ट्रेवल करते हुए हम पहुँच गए गैंगटॉक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र। और आज हम जाएंगे नाथुला पास। रात में हम 10 बजे के अराउंड 10:30 बजे के अराउंड पहुँचे थे, तो हमने रेस्ट किया था और सुबह 6 बजे उठकर हमारा होटल बिल्कुल MG रोड पे लोकेटेड था। तो यहाँ से बहुत ही पीसफुल व्यू आ रहा था MG रोड का। और मैं और मेरा बेटा आद्यांश, हम दोनों MG रोड पे वॉक करने के लिए निकल पड़े। आज हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है वो है नाथुला पास, और उसके बाद हम जो भी गैंगटॉक के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करेंगे। नाथुला पास जाने के लिए हमें परमिट लेनी होती है, तो हमने ट्रैवल एजेंट के थ्रू 1-2 दिन पहले ही उन्हें अपनी वोटर ID और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भेज दी थी और उन्होंने हमारी परमिट रेडी करा ली थी नाथुला जाने के लिए। गैंगटॉक की हाइट 500 मॉर्निंग व्यू MG रोड का बहुत ही पीसफुल। और सिक्किम जो कि ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। और इसके मैक्सिमम जो हाउसेस होते हैं वो आपको ग्रीन कलर के और फ्यू ऑफ द ब्लू कलर के दिखाई देंगे, जो कि द ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सनराइज़ व्यू हमारे होटल के विंडो से। तो चल पड़े हम आज के सफ़र के लिए और चलते हैं नाथुला पास। अच्छा, तो पूरा आर्मी के अंडर में आर्मी है या BSF है? आर्मी इंडियन आर्मी। तो नॉर्मल फिर व्हीकल भी नहीं ले जा सकते ना विदाउट पास? यहाँ से तो आप कुछ भी है, अगर इंसानी चीज पैदल चलना है वो भी नहीं देगा। अच्छा, ये लास्ट चेक रोड डिस्ट्रिक्ट है, 3rd माइल है ना, GN रोड। लेकिन अभी का टाइम में 500 किया है। फुल डे में 500 से अधिक नहीं जा सकते। गैंगटॉक से नाथुला जाने में 3 आवर्स की टाइमिंग लगती है। और ये जो रोड है वो जो हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंटेन करती है। और ये आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी जो रोड है बहुत ही वेल मेंटेन्ड किया हुआ था, तो थैंक्स टू BRO। ये रास्ते में आपको बहुत सारे फ्लैग्स दिखाई देंगे, जो कि लामा और बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स होते हैं, जो कि अगर बुद्धिस्ट फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो वो फ्लैग डोनेट करते हैं। इनमें वाइट कलर की जो फ्लैग है वो एयर को, ब्लू स्काई, रेड फायर, ग्रीन वाटर और येलो अर्थ को डोनेट करते हैं। ये मल्टी कलर के फ्लैग्स जो है ये चढ़ाए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो ये हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट जो कि है कंचनजंगा व्यू पॉइंट। और कंचनजंगा द वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट माउंटेन, और इसकी हाइट 28,170 फीट है सी लेवल से। कंचनजंगा व्यू पॉइंट से नाथुला पास की दूरी 30 किलोमीटर्स की है। व्यू पॉइंट था रास्ते में, और यहाँ पे चाय और कुछ वुलन जो है स्टॉल्स लगाए हुए थे वुलन क्लोथ्स के, तो वो भी आप ले सकते हो। और रास्ते में आपको च्युइंगम, कैम्फर, इस तरह की चीज़ें भी मिल रही थी, और छोटे ऑक्सीजन शॉट्स के सिलेंडर। तो अगर आपको नाथुला पास की हाइट पे अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप वो भी ले सकते हो।
व्यू पॉइंट से हम आगे बढ़े और हम जो है खसला मार्केट 15 माइल्स पर रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ से आगे बढ़ते हुए व्यू बहुत ही शानदार था और बहुत ही ब्यूटीफुल। एरिया सबसे डेंजरस रहता है, यहाँ पर एवलांच होता रहता है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर भी एक एवलांच में करीब सब बरसात में भी दिक्कत होती है। बरसात में तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है सर, लेकिन अभी तो इसमें पानी अच्छा वही है क्या? अभी हमें पहुंचने से पूछ रहा हूँ अंकल, हाँ जी। अभी पहुंचने में कितनी देर पहुँच गए हैं हम 15 माइल्स पे और यहाँ से नाथुला पास की डिस्टेंस 25 किलोमीटर्स की है और यहाँ से चांगो लेक की दूरी 5 किलोमीटर्स की है। 2 बना दो। और यहाँ रेंट के लिए जैकेट्स, कैप्स, ग्लव्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ये 4000 लेक दिखा है ना, इसी को छमंगो लेक कहते हैं। इंडियन आर्मी स्कॉर्पियो। यस सर। और फिर ये लेक हम लोग के लिए एकदम सेक्रेट लेक कहा जाता है सर, पाक पूजा होता है ये वाला। इंडियन आर्मी सफारी। तो ये पूरा अभी जनवरी के बाद सर। बेटा चाइनीज बोलना आता है आपको? वन मीन्स ये बर्फ के टाइम में, जो जिस टाइम में बर्फ ज़्यादा गिरता है ना, 3 मंथ होगा ना, जनवरी वगैरह। हाँ, ये आपका अप्रैल के टाइम में कोई बरसात में जब चालू रहता है, बरसात में तो चालू मतलब 12 महीने चालू रहता है, कभी कभी। चांगो लेक की हाइट 12,300 फीट है सी लेवल से और 40 किलोमीटर्स है ये गैंगटॉक से। टोटल एरिया जो है लेक का वो 25 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है और 15 फीट इसकी डेप्थ है। डोकलाम में चीन भी है क्या? का जो दिख रहा है ना सर, वो जो पहाड़ी के ऊपर टावर होगा, वो एग्जैक्ट नथुला पास है। वो जो हम अभी ये रास्ता देख लो। ध्यान। तो इसीलिए आर्मी वाले वहाँ पर वो बोर्ड लगाया है, एक्टिविटीज देखता है। इफ इन केस उन लोग को जाते कैसे हैं? वो 3-4 महीने से अधिक नहीं रखते ना सर, लंबा नहीं रख सकते ना सर। ऊपर में और तो सेराथान कहते हैं, जहाँ पर हम लोग ट्रेड करते थे चाइना के साथ। वो जो नीला छत है ना, उसके नीचे तक आते थे वो लोग, वहाँ दुकान लगाते थे। हम लोग का जो छोटा छोटा ट्रेडर है ना, वहाँ जाकर परचेज करते थे सर, फिर ये रिटर्न हो जाता था। फिर हम लोग का जो बड़ा ट्रेड मौसम में रहता है, सामने जो बादल एरिया है ना, उससे अगर आगे की तरफ जाते हो तो सिल्क रूट जुलूक करके एक जगह है सर, सिल्क रूट, जो पहले के टाइम में हम लोग तिब्बत के साथ भी ट्रेड करता था। तो टाइम में वहाँ से आप मंथ ऑफ ये जुलाई अगस्त के टाइम में आते हो सर ये जगह। तो ये जगह पर एक फूल गूगल में सर्च कर सकते हो। बस निकलते हो तो मेरा गाड़ी का फोटो का नंबर का फोटो उठाइए, मैं आपको छोड़कर नीचे पार्किंग। ब्लू दिख रहा है, किसको? सिक्किम का स्टेट वर्ड है। पहुंच चुके हैं नाथुला और 5 किलोमीटर्स पहले यहाँ फाइनल चेक पॉइंट है जहाँ के फाइनली परमिट्स की चेकिंग होती है। तो ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं वो इंडिया है और जो वाइट कलर के जो पीछे बंकर्स हैं और सारे पोर्शन जो है वो चाइना के हैं। तो 1967 में जो बैटल ऑफ नाथुला हुआ था उसमें इंडियन चाइना वॉर हुआ था नाथुला पास में और 3 दिन तक वो वॉर चला था। अभी हम खड़े हैं नाथुला पास में और ये देखिए वो जो ऊपर दिख रही है आपको, ये चेक पॉइंट्स और बंकर्स, ये चाइना में आता है, ये चाइना का है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लेफ्ट साइड में ये बोर्ड है ये इंडिया का है, ऊपर में इंडिया के बंकर से बने हुए हैं।
तो 340 चाइनीज़ सोल्जर्स को हमारी आर्मी ने मार गिराया था, और जो बैटल ऑफ नाथुला है, और इसमें हमारे 80 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। तो एक्चुअली यहाँ पे 4 पासेस हैं, चोला, नाथुला, जालेपाला और डोकाला, जिसमें चोला और जालेपाला चाइना के पास है और नाथुला और डोकाला इंडिया के पास है। सीढ़ियाँ थोड़ी दूर तक ही बंद थी, तो देखिए आगे सीढ़ियों से जा रहे हैं। तो पार्किंग से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, लेकिन ये सीढ़ियाँ किसी वजह से बंद है। तो अभी हम देखिए इस रास्ते से ऊपर जाएंगे, हालांकि एक प्लेन रास्ता भी है। और मौसम बता दूं, यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री से कम है, और साथ साथ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। एक लेकिन जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सांस लेने में बिल्कुल थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही है, वैसा कुछ खास नहीं है। धीरे धीरे चले, शरीर को थकने ना दे ज़्यादा, और थोड़े बहुत चक्कर भी आ सकते हैं आप, तो रुक रुक कर चले। यहाँ अगर लगातार चलते रहेंगे और शरीर थक जाएगा तो फिर सांस की दिक्कत आ सकती है आपको। और अभी चलते हैं ऊपर से, देखते हैं क्या है। तो पार्किंग लेवल से, और ये पार्किंग से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, लेकिन सीढ़ियाँ भी बंद है किसी वजह से। तो आप देखिए इन रास्तों से ऊपर जा सकते हैं, या फिर आगे ये देखिए आगे प्लेन रास्ता भी है, उस होकर जा सकते हैं। थोड़ी बहुत सांस की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत थोड़ी बहुत, और थोड़ा थोड़ा चक्कर सा भी आ रहा है, लेकिन आप मुंह में कुछ रख ले, चूसने वाला सामान। ये कुछ स्नैक्स, क्या क्या लिया है? तो इंडियन जो सिटीज़न हैं वो इस इंडो चाइना बॉर्डर तक आ सकते हैं, बट चाइनीज़ जो सिटीजन्स हैं उनको बॉर्डर तक आना अलाउड नहीं है, और इंडिया में जो फॉरेनर्स हैं वो चोंगो लेक तक आ सकते हैं। हमने नाथुला पास कवर कर लिया है, करीब आधा घंटा 40 मिनट यहाँ टाइम स्टे करने के बाद। अब हम कहाँ जाएंगे भैया नाथुला पास के बाद? हाँ, अभी हम बाबा मंदिर की तरफ जा रहे हैं सर। अच्छा, बाबा मंदिर। यहाँ से आपका पिछले के आसपास का रास्ता है सर। रास्ता किया है ना, पूरा जाता है वो साइड में, डोकलाम के साइड में। और जो अभी हम लोग और पहुंच चुके हैं बाबा मंदिर। यहाँ एक बड़ा सा इंडियन फ्लैग है, और ये मंदिर, और यहाँ ये एक्चुअली मंदिर एक जवान थे पंजाब रेजिमेंट के, जो बहुत ही कम एज में शहीद हो गए थे। इनका नाम है बाबा हरभजन सिंह, और ऐसा मानते हैं कि ये अभी भी जवानों के सपने में आते हैं, और उन्हें वो दुश्मनों के सारे स्ट्रेटजिक मूव बताते हैं, और जो भी वो बताते हैं सपने में वो चीज़ें सही हो जाती हैं। ये बाबा मंदिर की ये राइट साइड में, करीब यहाँ से 300 मीटर दूर। all the healing if the pain's in the past. Move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a river. और नाथुला पास से गैंगटॉक जाने के वापस आने के रास्ते में हमें फिर से हम आ गए थे चोंगो लेक पे,
और ये पीछे का जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये रोपवे का एरिया है और ये एशिया का हाई एल्टीट्यूड वन ऑफ द रोपवे है और इसकी चार्जेस 250 पर पर्सन है और इसकी टाइमिंग 8 AM से 3 PM तक है। चोंगो लेक से नाथुला पास से चोंगो लेक का जो डिस्टेंस है वो 17 किलोमीटर्स का है और जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सनलाइट थी पूरी तरह से और जब हम वापस आए तो ये पूरी तरह से जो लेक था वो फॉग से कवर्ड हो चुका था, तो इसलिए रोपवे का कोई फ़ायदा नहीं था। रोपवे जब आपको स्नो वाला जो मंथ्स होता है उस वक्त आप अगर रोपवे से जाएंगे तो आपको माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ वगैरह दिखाई देंगे और अभी तो फॉग से पूरी तरह से कवर्ड हो चुका था तो माउंटेन्स के व्यू भी अच्छे नहीं आते, इसलिए हमने ये रोपवे नहीं किया। यहाँ पे आपको याक की जो राइड है वो फ़ोटो खिंचवाने की 100 रुपीज़ है और स्मॉल राइड की 300 रुपीज़ प्राइस है। अदरवाइज़ अगर आप लॉन्ग राइड करेंगे याक की तो उसकी प्राइसेस हायर है। यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर है और यहाँ चोंगो लेक के पास जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं महादेव जी के। और ये हमारा लंच, ये देखिए यहाँ का स्पेशल डिश है ये टुप्पा, वेज टुप्पा है ये और ये वेज थाली, बिल्कुल देसी स्टाइल वेज थाली। पूरी तरह फॉग आ चुका है और मौसम भी बिल्कुल ठंडा हो रहा है और टेम्परेचर देखो 4-5 डिग्री हो गया है, बहुत ठंड लग रही है हमें। ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, आधा घंटा पहले पूरा क्लियर था मौसम, ये देखिए माय गॉड। चलो और वापस से नीचे आते हुए हम किंग नस्ला अल्पाइन सेंचुरी से नीचे आ रहे थे और रास्ते में एक वाटरफॉल था जो कि 7.8 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे था कंचनजंगा व्यू पॉइंट से और ये था मंदाकिनी वाटरफॉल और इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से 8000 फीट हाइट पे थी। यहाँ पे स्मॉल जिप लाइनिंग की एक्टिविटी हो रही थी जो कि 100 रुपीज़ में स्मॉल जिप लाइनिंग करवा रहे थे। ये वाटरफॉल ज़्यादा बड़ा नहीं था बट छोटा सा ही था वाटरफॉल और यहाँ पे एक्टिविटी हो रही थी बच्चों के लिए। नाथुला पास विजिट करने के बाद हम आ चुके हैं नीचे गैंगटॉक और हमारे पास करीब 1 घंटे का टाइम है अभी सनसेट होने में, अभी 4:15 बज रहे, तो हमने सोचा 2-3 साइट सीन और कर लिया जाए यहाँ पर। तो अभी आए हम हनुमान टॉक में, यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे तो वो रास्ते में यहाँ पे उन्होंने एक कदम रखा था, विश्राम के लिए थोड़ी देर रुके थे वो। हनुमान टॉक, जय श्री राम, जय हनुमान, हनुमान जी की मूर्ति। और इस मंदिर में आपको दर्शन होंगे हनुमान जी के, श्री रामचंद्र जी के, माता रानी, साईं बाबा, श्री गणेश जी, और यहाँ आने के बाद बिल्कुल सुकून सा महसूस हो रहा है। यह है मंदिर का प्रांगण।
हनुमान टॉक में दर्शन करने के बाद ये हमारा अगला डेस्टिनेशन है गणेश टॉक। या गणेश जी का दर्शन करेंगे। ये गणेश मंदिर के सामने जू भी है, लेकिन शाम हो चुकी तो बंद हो चुका है क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो हमें एक दिन में सारा कुछ कवर करना है। जू तो नहीं जा रहे हम। और शाम के करीब 5 बज चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अंधेरा होने वाला है। सनसेट हो चुका है, ऑलमोस्ट होने वाला है, मतलब अभी 5-10 मिनट में हो जाएगा सनसेट। तो व्यू शायद क्लियर ना आए। ये पेड़ में कौन सा फ्रूट है यार? ये फ्रूट देखना, फ्रूट है ऊपर, कौन सा फ्रूट है? और गणेश टॉक के बाद हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है गोंजांग मोनेस्ट्री है। बच्चे बहुत ही पीसफुल फॉल की आवाज़ थी।
इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे एज़ इट इज़ रहने दिया। और बहुत ही पीसफुल, एक्चुअली वो हमें लास्ट में ले गए थे इस वाटरफॉल पे, जबकि हमने उन्हें बोला भी कि आप हमें पहले क्यों नहीं लेके आए जब दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये लास्ट में पड़ता था, ऑन द वे था, तो इसीलिए मैं आपको ये लास्ट में लेके आया। तो ये नाइट व्यू MG रोड का, और मॉर्निंग व्यू से हमने स्टार्ट किया था, और ये नाइट व्यू, रात की चहल पहल MG रोड। तो नाइट व्यू, और ये जो हमारी सिक्किम की जो ट्रिप रहने वाली है फ्रेंड्स, ये सीरीज़ में वीडियोस आएगी। और आज हमने कवर किया ईस्ट सिक्किम, और कल हम जाएंगे साउथ सिक्किम के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे वेस्ट सिक्किम। तो नॉर्थ सिक्किम का एरिया क्योंकि अभी बंद है, तो इसलिए हम नॉर्थ सिक्किम अभी नहीं जाएंगे, और क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्लड वगैरह के इशू आए थे, उस वजह से वो अभी बंद है, तो हम वो बाद में कवर करेंगे।